पूर्णिया शहर के आर्ट गैलरी में समृद्ध बिहार सह उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर के मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्ति जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा उपस्थित रहे। वहीं बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से सम्मान समारोह शुरुआत की। वहीं GMCH कॉलेज पूर्णिया, इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला कॉलेज और भिन्न भिन्न कॉलेज से आए छात्र छात्राओं जो स्वरोजगार में पार्टिसिपेट किए हैं, उनको मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं सेवानिवृत्त जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि बिहार में उद्यमिता को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। लोगों की धारणा है बिहार में सिर्फ रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी होता है, और जितने भी विकसित देशों की बात करें, चाहे इजराइल की बात करें या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, सभी जगह में आप देख रहे हैं कि नई स्टार्टअप, नए उद्योग जैसे खुल रहे हैं, और जितना क्रिएटिविटी वहाँ पर है तो नेचुरली वेल्थ का क्रिएशन वहीं हो रहा है। जिस कंट्री में जितना वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, वहाँ के लोग उतना ही अमीर हो रहा है। वहीं वर्मा जी ने कहा कि तो हम लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है बिहार में कि हम लोग उद्यमिता की संस्कृति को अपने की मैं इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है विभिन्न शहरों में जाकर के वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थानों, ANM संस्थानों में बच्चों को किस तरह से उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सके, उसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा उद्यमी, ANM, BSc नर्सिंग, GNM छात्र छात्राओं भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। देखिए, बिहार में उद्यमिता को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। लोगों का ये धारणा है कि बिहार में सिर्फ रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी होता है, और जितने भी विकसित देशों की बात करें, चाहे इजराइल की बात करें या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, सभी जगह में आप देख रहे हैं कि नए स्टार्टअप्स, नए उद्योग जैसे खुल रहे हैं, और जितना क्रिएटिविटी वहाँ पे है तो नेचुरली ये वेल्थ का क्रिएशन वहीं हो रहा है, और जिस कंट्री में जितना वेल्थ क्रिएशन हो रहा है वहाँ के लोग उतना ही अमीर हो रहा है। तो हम लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है बिहार में कि हम लोग उद्यमिता की संस्कृति को अपनाएं, और इसी सिलसिले में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विभिन्न शहरों में जा करके वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थानों, ANM संस्थानों में बच्चों को किस तरह से उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सके, उसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। चाइना 1950 में शुरू किया, बांग्लादेश काफी पहले, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इस मामले में काफी पीछे? देखिए, आप कहेंगे तो जो इंडस्ट्रियल कल्चर है वो नेचुरली है कि हम लोग बाद में शुरू किए हैं। कंट्री का जो मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल था, वो प्लान डेवलपमेंट मॉडल था, और 1991 के पहले कंट्री जो है वो लिबरलाइजेशन के प्रोसेस में भी नहीं था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। तो उस समय जो इनोवेशन का जो था मामला, वो हो नहीं पाता था। तो जो काम चाइना 1971 में शुरू किया है, लिबरलाइजेशन का प्रोसेस, और जो काम उन्होंने किया, हम लोगों ने 20 साल बाद उसको किया है। तो नेचुरली इस प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में डिले हुआ है, और इसका जो नजर ये है कि चाइना कितने सालों से डबल डिजिट और काफी हाई ग्रोथ करता रहा है। नेचुरली उसकी इकोनॉमी है काफी बड़ी हो गई। हम लोगों ने लेट शुरू किया है, बट कभी ना कभी तो स्टार्ट किया है, और जब शुरू किया है तो यहाँ के युवा काफी अच्छा स्टार्टअप में कर रहे हैं। पूरे भारत के युवा अच्छा कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में यदि स्टार्टअप अच्छे में नए शुरू हो रहे हैं तो उसमें भारतीय लड़कों की संख्या भी काफी ज्यादा है, नए उद्यमियों की संख्या काफी ज्यादा है। बिहार में भी जो पॉलिसी लागू की है उद्यमिता के लिए, उसका भी बेहतर परिणाम आया है, और बिहार में भी काफी उद्यमिता की संस्कृति बढ़ रही है, बच्चों में बढ़ रही है, और जैसे जैसे ये संस्कृति बढ़ेगी, बिहार का ग्रोथ और अधिक होगा। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं, और उनके कहना है कि आज भी बिहार काफी पीछे है। देखिए, उनका उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य है, वो अटैक करते हैं सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए। उनका जो भी मानना है
जो कोई सॉल्यूशन से प्रेरित नहीं है। आज तक मैंने उनको कोई सॉल्यूशन देते हुए नहीं देखा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम गिनाना बहुत आसान है, प्रॉब्लम कोई भी गिना सकता है क्या क्या है। जब सॉल्यूशन की बात आई तो बहुत हास्यास्पद सॉल्यूशन देते हैं। उनकी क्षमता नहीं है कि कोई सॉल्यूशन दे सके। कि जो प्रोसेस है, जो वर्ल्ड ओवर जो प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आपको स्टार्टअप्स, क्रिएटिविटी, लोगों में उत्साह और नए युवाओं में किस तरह से इस संस्कृति को डेवलप किया जाए, इसके थ्रू गुजरता है। हम लोग को बिहार में पहले जब बिजली ही नहीं थी तो कहां से आप करते? आप सोच समृद्ध बिहार सा युवा सम्मान समारोह, उद्यमी सम्मान समारोह ये इसलिए हुई थी कि जो बच्चे लोग में स्टार्टअप अवेयरनेस फैलाना था। और स्टार्टअप अवेयरनेस इसलिए फैलाना था कि हमारे बिहार को अगर समृद्ध बनना है तो हर युवा को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। युवा ही बिहार को समृद्ध बना सकता है, इसलिए ये कार्यक्रम रखी गई थी। और हमें आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में सभी लोग, सभी युवा बिहार को समृद्ध बनाने में हम लोग को और हमारे टीम को सपोर्ट करेगी। धन्यवाद। हम छात्र युवा समृद्धि संघ के अध्यक्ष।